बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 11 जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप तिवारी जी इस पाठ में सिनेमा जगत में किस तरह से परिवर्तन आया, यानी कि फिल्मों के निर्माण में किस तरह से परिवर्तन आया। आरंभ में मूक फिल्में बनाई जाती थी, यानी कि आवाज रहित फिल्में बनती थी। उनमें किसी तरह का आवाज का प्रयोग नहीं होता था, लोग सिर्फ देख सकते थे। वहां पर प्रदर्शित कोई भी चरित्र की आवाज हमें सुनाई नहीं देती थी। इसके कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाक फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ। इस पाठ को निबंध के रूप में लिखा गया है। जैसा कि इस पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका अर्थ है कि जब सिनेमा में आवाज को शामिल किया गया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया सिनेमा जगत में, फिल्मों के निर्माण में। आइए इस पाठ में इसी बारे में और जानते हैं। पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में मुख्यतः लेखक का पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है, वह क्या बताना चाहता है, ये सब रहता है। तो आइए जाने। प्रदीप तिवारी के इस निबंध में, निबंध को हम अनुच्छेद या पैराग्राफ कहते हैं। जैसा कि आप अलग अलग विषय पर निबंध लिखते हैं, ये लेखन विधा के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी पाठ एक निबंध के रूप में लिखा गया है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसके बारे में हमने बताया है कि सिनेमा में किस तरह से आवाज को शामिल किया गया, सिनेमा में फिल्मों को बनाने में किस तरह से परिवर्तन आया। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ में भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया है। भारतीय सिनेमा ने, यानी कि फिल्मी जगत ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव अर्थात एक महत्वपूर्ण जो पद था उसको दर्शाया है कि किस तरह से परिवर्तन आया फिल्मों में। पहले मूक फिल्में बनाई जाती थी और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। उसी परिवर्तन को उजागर किया है, दर्शाया है। कौन सा पड़ाव? मूक फिल्मों से सवाक फिल्में बनने का। यह निबंध मूक सिनेमा, मूक सिनेमा का अर्थ है बिना आवाज की फिल्में, अर्थात जब आरंभ में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ तो वे बिना आवाज की फिल्में होती थी। सिर्फ चरित्र एक्ट करते हुए नजर आते थे, यानी कि अपना अभिनय करते हुए नजर आते थे, लेकिन उनके स्वर सुनाई नहीं देते थे। उसके बाद सवाक सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। सवाक सिनेमा का अर्थ है आवाज के साथ फिल्मों का निर्माण। पहले मूक सिनेमा होता था, बिना आवाज की फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन कुछ समय के बाद तकनीकी में परिवर्तन आया, कुछ इस तरह के साधन उपलब्ध हो गए जिससे आवाज के साथ फिल्मों का निर्माण शुरू किया गया, जो शिक्षा की नजर से भी अर्थवान है। ऐसी फिल्में जिनके साथ आवाज भी थी, वे शिक्षा की दृष्टि से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग देख और सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाव और उसमें दी गई सीख को समझ सकते थे। आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जो कि एक निबंध के रूप में है, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात जब सिनेमा में आवाज को शामिल किया गया। इस तरह की तकनीकी से निर्माण किया गया फिल्म का कि पहले जो मूक फिल्में होती थी, लेकिन अब आवाज के साथ बनने लगी। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। वे सभी सजीव अर्थात जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान, इंसान करता है मानव, जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। इस तरह का विज्ञापन शहर की दीवारों पर पोस्टरों में दर्शाया गया था। देश की पहली सवाक अर्थात बोलती हुई फिल्म आलम आरा। आलम आरा ही वह फिल्म है जिसमें सर्वप्रथम आवाज सुनने को मिली। उसके पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। कौन सी पंक्तियां? ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, यानी कि वास्तव में वही पात्र जो अभिनय कर रहे हैं, यह उन्हीं की आवाज है। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, यानी कि उस कहानी में जितने भी पात्र थे वो सब जीवित नजर आ रहे हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। इस तरह से लोगों को आकर्षित करने के लिए
इस तरह का विज्ञापन तैयार किया गया था और ये आलम आरा का सबसे पहला पोस्टर है। 14 मार्च 1931 यह वह एक ऐतिहासिक तारीख है। सिनेमा के जगत में, भारतीय सिनेमा में बड़े बड़े बदलाव का दिन था। ये एक ऐतिहासिक घटना बन गई जिसमें भारतीय सिनेमा के जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। इस निबंध का जो शीर्षक है वो सही बैठता है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात जब सिनेमा में आवाज शामिल की गई। हालांकि वह दौर का अर्थ है समय, ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। लोकप्रियता का अर्थ है प्रसिद्धि, शिखर मैंने उस स्थान पर। जबकि पहले मूक सिनेमा बनता था तो लोग उसे ही पसंद करते थे और मूक सिनेमा की भी अपनी एक प्रसिद्धि थी, उसका एक अपना स्थान था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई थी, जिस साल वह पर्दे पर आई थी, उसी साल कई मूक फिल्में जो कि बिना आवाज की फिल्म थी, वे भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी। ऐसा नहीं कि एकदम से मूक फिल्में बनना बंद हो गई थी, अलग अलग भाषाओं में अभी भी मूक फिल्में बन रही थी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब एक तकनीकी आ गई थी फिल्म निर्माताओं के पास जिसमें वे आवाज को भी शामिल कर सकते थे, यानी कि सवाक फिल्में बना सकते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर एम ईरानी इस फिल्म के निर्देशक थे। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी, जिससे उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी, अर्थात एक इच्छा जागी कि उन्हें भी इस तरह की बोलती हुई फिल्में हिंदी सिनेमा जगत में बनानी चाहिए।